दोस्तों, लद्दाख से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर इंडिया के फेवर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहा है और इसे इंडिया की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया एंड चाइना दोनों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में हुई सहमति के अनुसार 8 सितंबर 2022 को गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 के क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। पर क्वेश्चन ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख में चीन 2 साल से ज़्यादा की स्टैंड ऑफ के बाद डिसएंगेजमेंट को तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की कौन सी पॉलिसी ने चाइना को 2 साल के स्टैंड ऑफ के बाद पीछे जाने को मजबूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या चाइना के लद्दाख से डिसएंगेजमेंट के पीछे ताइवान फैक्टर इन्वॉल्व है या अमेरिका का पर्दे के पीछे कोई रोल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इस डिसएंगेजमेंट में रशिया यूक्रेन वॉर भी कोई रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लद्दाख में इस डिसएंगेजमेंट के बाद चाइना से इस एरिया में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो गया है। हम आने वाले कुछ मिनटों में इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 क्षेत्र में हो रहा डिसएंगेजमेंट इंडिया चाइना के बीच हुए 16वें राउंड्स ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक का नतीजा है। ये मीटिंग 17 जुलाई 2022 को चुशुल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट इंडियन साइड में हुआ था, जिसमें दोनों देश गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 एरिया से कोऑर्डिनेटेड एंड प्लान्ड तरीके से डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुए थे और अब इस डिसएंगेजमेंट को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चाइना के इस डिसएंगेजमेंट को तैयार होने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पॉइंट आउट किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इंडियन फोर्सेस एंड भारतीय सेना की बढ़ती ताकत। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसे भारत सरकार नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार करने के प्रोसेस में है, साथ ही जिसे मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया ने दुश्मनों के सामने बड़ा एज दिया है। पॉइंट नंबर 2, युद्ध लड़ने का वो अनुभव जो भारतीय सेना के पास है, चीन के पास नहीं। पॉइंट नंबर 3, मिरर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स मींस जैसे फोर्स का डिप्लॉयमेंट चाइना ने किया, भारत ने भी वैसे ही डिप्लॉयमेंट LAC में चाइना के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया और इसमें भारत सरकार की पॉलिसी रही टिट फॉर टैट मींस जैसे को तैसा। इसके साथ ही इन 2 से ढाई वर्षों में चाइना की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच भारत ने चाइनीज़ बिजनेस फर्म्स पर, चाइनीज़ कंपनीज पर बड़ी कार्रवाई कर भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाइनीज़ ऐप पर बैन इसी बड़ी कार्रवाई का बड़ा एग्जाम्पल है। भारत की ओर से हुए इन सब कार्रवाई से चाइना पर सीधा और बड़ा दबाव पड़ा है। हाल ही में गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 एरिया में हो रहे डिसएंगेजमेंट के पहले लास्ट ईयर फरवरी 2021 में पैंगोंग लेक एरिया में डिसएंगेजमेंट हुआ था और इसके बाद गोगरा में ही पेट्रोलिंग पॉइंट 17A में अगस्त 2021 में डिसएंगेजमेंट हुआ था। पॉइंट नंबर 5, चाइना का टारगेट है ताइवान पर कब्जा और चाइना के इस ऑब्जेक्टिव के खिलाफ चाइना और ताइवान के बीच दीवार बनकर खड़ा है अमेरिका। हाल ही में चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का इनडिसिसिव एंड कंफ्यूज्ड पॉलिसी चाइना के सामने एक्सपोज्ड है, पर चाइना अमेरिका के ताइवान को लेकर सेंसिटिवनेस, सीरियसनेस एंड कमिटमेंट को टेस्ट भी कर रहा है। वो ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का ताइवान को लेकर रवैया अगर यूक्रेन या अफगानिस्तान जैसा हो तो ताइवान पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इन सब के बीच इंडिया का अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन और रशिया के साथ डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्वाड ग्रुपिंग और भारत की सेना विद एन एज फ्रॉम मेक इन इंडिया चाइना को भारत को लेकर कंफ्यूजन में डाल रहा है। भारत की ये सारी अंतर्राष्ट्रीय कदम चाइना के अंदर भारत के अगले कदम पर अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर रहा है। मींस चाइना पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है और इससे चाइना के अंदर डर का माहौल है। इस बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस डिसएंगेजमेंट के बाद इंडिया चाइना LAC पे कंप्लीट डिसएंगेज हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिप्सैंग एंड देमचुक एरिया अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल में है। इसका मतलब कंप्लीट डिसएंगेजमेंट में अभी समय लगेगा। साथ ही अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद चाइना इस डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ है, तो आपको बता दूं कि नैन्सी पेलोसी का विजिट 2 अगस्त को हुआ था, पर इंडिया चाइना के जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार इस डिसएंगेजमेंट पर फैसला 17 जुलाई 2022 को कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग पर हो चुका था। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि चाइना बैकफुट पर क्यों है? कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।